हेलो एवरीवन, दिस इज जैनीस। तो चलिए आज की हम एक नई स्टोरी को करते हैं शुरू। और आज की स्टोरी जो है होती है हमारी, वो है स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि मजबूत और कमज़ोर। ठीक है, वीक यानी होता है कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत, या कहे तो बलवान भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब चलिए हमारी स्टोरी को करते हैं हम शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है हमारा कोई सा भी। इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। हम इसी लेंथ में हम वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करते हैं, और हमारी जो डेली रीडिंग स्किल्स होती है उसको हम डेवलप करने का कोशिश करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट में लिखा करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लगातार कंटिन्यूसली आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। देखो, वॉज क्या है? वॉज पास्ट, वॉज जो होती है वॉज पास्ट फॉर्म है। ठीक है, प्राउड यानी होता है गर्व या घमंड। टीक यानी होता है सागुन का। ट्री यानी होता है पेड़। इन द फॉरेस्ट यानी इन यानी में, फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी कि एक जंगल में एक सागुन का पेड़ था जो कि क्या था? घमंडी था। ठीक है, ही वॉज ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। टॉल यानी होता है लंबा, वह था लंबा, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत। देयर वॉज अ स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री। और वहीं पर एक छोटा सा हर्ब का पौधा था। हर्ब मतलब होता है कोई औषधि का पौधा कहे या जड़ी बूटी का पौधा कहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टीक ट्री सेड। अब जो सागुन का पेड़ था वो बोलता है, आई एम अ वेरी हैंडसम, मैं बहुत सुंदर हूँ, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत। नो वन कैन डिफीट मी। डिफीट यानी होता है हराना या झुकाना। नो वन यानी कि कोई नहीं मुझे हरा सकता। हियरिंग दिस इज द हर्ब। हियरिंग दिस इज द हर्ब, जब यह उस हर्ब के पौधे ने सुना तो अब वो बोलता है, रिप्लाइड यानी उत्तर देना। अब वह उत्तर देता है, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, टू मच प्राइड इज हार्मफुल। टू मच यानी होता है बहुत अधिक, प्राइड यानी प्रशंसा, इज यानी है, हार्मफुल यानी हानिकारक। यानी कि बहुत अधिक प्रशंसा करना हानिकारक है या हानिकारक होती है। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फेल वन डे। और एक दिन बड़े बड़े बड़ी बड़ी ताकत भी गिर जाती है। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फेल वन डे। द टीक इग्नोर्ड द हर्ब्स वर्ड्स। और जो सागुन का जो पेड़ होता है वह नज़रअंदाज कर देता है। इग्नोर्ड यानी होता है नज़रअंदाज करना, हर्ब्स वर्ड्स यानी कि उस हर्ब के पौधे के शब्द। ही कंटिन्यू टू प्राइज हिमसेल्फ। वह लगातार अपनी प्रशंसा करता रहता है। प्राइज यानी प्रशंसा, हिमसेल्फ यानी खुद की, कंटिन्यू यानी लगातार, ही यानी वह। आ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो। अब एक दिन क्या होता है, एक बहुत तेज हवा चलती है। द टीक स्टूड फायरमिली फायरमिली इवन व्हेन इट रेनेड। अब जो सागुन का जो पेड़ था वह खड़ा रहता है। ठीक है, इवन व्हेन इट रेन, और यहाँ तक कि जब भी बारिश होती है तब भी वह खड़ा रहता है। द टीक स्टूड स्ट्रॉन्ग बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव। और वह खड़ा रहता है अपने पत्तों को चौड़ा करके। स्प्रेडिंग यानी होता है फैलाना, टू इट्स लीव यानी उसके पत्ते। चाहे तो बारिश हो चाहे हवा चले, वह सीधा खड़ा रहता है और अपनी पत्तियों को ऐसे फैला लेता है। ठीक है, एट द सेम टाइम, एट द सेम का मतलब होता है उसी समय। द हर्ब वोव्ड लू। और उसी समय जो हर्ब का जो पौधा था वो झुक जाता है। वोव्ड लू का मतलब होता है नीचे झुकना। द टीक मेड फन ऑफ द हर्ब। अब जो टीक था यानी सागुन का जो पौधा था वो मजाक बनाता है, किसका? हर्ब के पौधे का। ये मजाक उड़ाता है यानी उसको चिढ़ाता है।
वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट। एक दिन उस जंगल में एक तूफान आता है। स्टॉर्म यानी होता है तूफान, फॉरेस्ट यानी जंगल, वन डे यानी एक दिन। द हर्ब वोव्ड लू, और वो पौधा था जड़ी बूटियों वाला, वो झुक जाता है हर्ब का पौधा। एज अ यूजुअल द टीक डिड नॉट वेंट टू वो, और जबकि जैसे हमेशा की तरह जो टीक यानी सागौन का पौधा था वह नहीं झुकता है, ठीक है। टीक डिड नॉट वांट टू वो, ठीक है, वह ऐसा कैसा खड़ा रहता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। द स्ट्रूम केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, और जो तूफान था वो लगातार तेज होता जा रहा था। ग्रोइंग यानी उसकी ताकत बढ़ा रहा था, स्ट्रोंगर यानी मजबूती से। द टी कुड नो लॉन्गर बियर इट। अब फिर क्या होता है, जो सागौन का पौधा था वह उसका उसका इतना तेज प्रहार था उस तूफान का कि वह वो उसको झेल नहीं पा रहा था, ठीक है। द टी कुड नो लॉन्गर बियर इट, मतलब उसको सहन नहीं कर पा रहा था उस तूफान को। कौन? सागौन का पेड़। ही फेल्ट हीज स्ट्रेंथ गिविंग वे, वह अपनी क्षमताओं को खो रहा था। कौन? सागौन का पेड़। स्ट्रेंथ गिविंग वे, ही फेल्ट, उसकी क्षमता गिर रही थी। किसकी? सागौन की पेड़ की। स्ट्रेंथ यानी मजबूती होती है। ही फेल डाउन, यानी कि वह गिर जाता है। कौन गिर जाता है? सागौन का पेड़। फेल यानी गिरना, डाउन यानी नीचे, ही यानी वह। दिस इज वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, यह उस घमंडी पौधे का अंत था। एंड ऑफ द प्राउड ट्री, ठीक है। दिस इज वॉज व्हेन एवरीथिंग वॉज काम द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, यानी कि जब एवरीथिंग यानी होता है सब कुछ शांत हो गया था, काम यानी होता है शांत, द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, और फिर हर्ब का पौधा उठ जाता है या खड़ा हो जाता है। ही लुक्ड, वह देखता है, अराउंड, चारों ओर। ही सो द प्राउड टीक हैड फेलन, यानी कि जो सागौन का पौधा था वो नीचे पड़ा हुआ था। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो आज की स्टोरी से हम क्या सीखते हैं दोस्तों? आज की स्टोरी से हम सीखते हैं कि कभी हमें हमारी क्षमताओं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवर रिएक्ट करेंगे या ओवर अपनी हाईनेस को ऊंचा ले जाएंगे तो हो सकता है कभी हमें हमारी वीकनेस का इतना भी पता न चले कि हमें खुद ही पता नहीं चले कि हम क्या थे और क्या हो गए। यही उस सागौन के पेड़ के साथ में, उसने इतना अधिक घमंड कर लिया कि उसको एक दिन अपनी हार का सामना करना पड़ा। उसने कहा मैं कभी किसी के आगे नहीं झुकता, और जो जड़ी बूटी का पौधा था उसने उसे समझाया था कि भाई सभी दिन एक से नहीं जाते, हर व्यक्ति के समय समय पर अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसने नहीं मानी, मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। तो फिर देखो उसका अंत कैसे हुआ। तो ये हमारी स्टोरी थी। तो आज की स्टोरी का मोटिव और जो मोरल है, जो नैतिकता है इस स्टोरी की, वो यही है कि हमेशा रहो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलते रहो। हमें ज़रूरत पड़ने के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहो। कब हमें क्या बनने की ज़रूरत है और कब हमें डाउन होने की ज़रूरत है, कब हमें हाईनेस दिखाने की ज़रूरत है, कब डाउन होने की ज़रूरत है। ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा आप लू हो जाओ, यानी कि डाउन होते जाओ, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है हमेशा आप हाईनेस शो कराते रहो लगातार। ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए हानिकारक हो सकती है। बैलेंस बना के रखो, टाइम टाइम पर सब चीज़ों को करते रहो। कभी नीचा भी होना पड़े, कभी ऊपर भी उठना पड़े तो हो जाओ समय के हिसाब से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी कहानी थी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।